आज मैं आपको अपने चचेरे भाई रितेश शर्मा का एक डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। यह घटना 10 साल पहले की है, जब वे कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। रितेश एक पुराने हॉस्टल में रहते थे। उस समय वह हॉस्टल में रहते थे। एक रात वे देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज उनके कमरे के बाहर से आ रही थी। रितेश डर गए और उन्होंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही रितेश ने दरवाजा खोला, उन्हें एक अजीब सी छाया दिखाई दी। छाया धुंधली थी और उसका कोई चेहरा नहीं था। रितेश डर के मारे कांपने लगे और उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। रितेश पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाए। उन्हें बार-बार वही अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही वे अपने दोस्तों के पास भाग गए और उन्हें पूरी घटना बताई। परीक्षा से पहले उसके कुछ दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ाई करते हुए रात के 1 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। भी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेला जाए, जिससे जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया। वह एक बोर्ड लेकर आया। दुर्गेश कमरे में गया और एक पुराना बोर्ड लेकर वापस आया। बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर और संख्याएं लिखी थी, जिस पर A to Z लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर था और किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई। सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया। बीच में एक गोलाकार जगह थी जिसके चारों ओर हाँ और नहीं लिखा था। उसने बोर्ड को मेज पर रखा और एक मोमबत्ती जलाई। फिर उसने अपने दोस्तों को बोर्ड के चारों ओर बैठने के लिए कहा और वहां 2 लड़के उस पासे पर एक उंगली रख दी, एक उंगली रख दी। फिर दुर्गेश ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत, वरना आत्मा परेशान करेगी। ठीक है, दुर्गेश ने कहा। आइए शुरू करते हैं। उसने अपनी उंगली गोले पर रखी और अपनी आंखें बंद कर ली। दुर्गेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती हो तो बाहर आकर हमसे बात करो। वहां पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहां पर जोर जोर से आवाज आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा वहां पर कोई आत्मा है। ओह आत्मा, उसने कहा, यदि आप यहाँ हैं तो कृपया हमें अपना संकेत दें। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के बाद गोला धीरे धीरे घूमने लगा। दुर्गेश ने अपनी आंखें खोली। यह काम कर रहा है, उसने कहा। उसने गोले को इशारा करते हुए पूछा, क्या आप एक पुरुष हैं? गोला हाँ की ओर घूम गया। क्या आप मर चुके हैं? गोला फिर से हाँ की ओर घूम गया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसे मरे? गोला नहीं की ओर घूम गया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? गोला हाँ की ओर घूम गया। क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? गोला हाँ की ओर घूम गया। दुर्गेश और उसके दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। यह अविश्वसनीय है, एक लड़की ने कहा। यह डरावना भी है, एक लड़के ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए,
दुर्गेश ने कहा। यह आत्मा खतरनाक हो सकती है। उन्होंने आत्मा से कुछ और सवाल पूछे, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी। अंत में दुर्गेश ने कहा, आत्मा, हमें अब जाना होगा। बोला नहीं की ओर घूम गया, लेकिन हमें जाना है, दुर्गेश ने कहा। हमारे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, गोला नहीं की ओर घूम गया। दुर्गेश और उसके दोस्त चिंतित होने लगे। क्या यह आत्मा हमें जाने नहीं देगी? एक लड़की ने पूछा। मुझे नहीं पता, दुर्गेश ने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। उन्होंने आत्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने नहीं दे रही थी। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। दुर्गेश और उसके दोस्त चिल्लाने लगे। उन्होंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वे अंधेरे में फंसे हुए थे, एक खतरनाक आत्मा के साथ। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ मिनटों में दुर्गेश और उसके दोस्तों ने अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव किया। उन्होंने आत्मा को देखा, उसे सुना और उसे महसूस किया। उन्होंने सोचा कि वे मरने वाले हैं। वहां पर बंद पंखा जोर जोर से चलने लगा। लेकिन दुर्गेश ने कहा, यहाँ से भागना मत, वरना तुम सब परेशान हो जाओगे। आत्मा उसे नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गए और दुर्गेश डर के मारे भाग गया। लेकिन वहां पर रितेश फंस गया और दरवाजा बंद हो गया। उसको लगा कि उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। रितेश शर्मा इस घटना के बाद आज भी लाइब्रेरी में जाने से बहुत डरते हैं। आज भी वह भूत प्रेत नाम से बहुत डरने हैं। यहाँ तक कि वह भूत की कहानी भी नहीं सुनते। हमें यह सीख मिलती है कि आत्माओं को मस्ती में कभी नहीं बुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।